नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके 11 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक मेरे द्वारा बनाए गए डेली के वीडियो पहुंचते रहें। क्योंकि डेली में एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक शिफ्ट का वीडियो और एसएससी का भी जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके भी मैं प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के वीडियो एसएससी सीजीएल का डाल रहा हूं। तो आप लोग जिन भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं उनके वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि रेलवे हो या एसएससी प्रीवियस ईयर से सभी में जीके जीएस के प्रश्न जरूर रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि अगस्त से दोनों एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने 11 जून की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं इस वर्ष रेलवे द्वारा किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह पाइप और टंकी से मैथ का प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न था जन शक्ति के कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 12% कम हो जाता है। यह भी मैथ का प्रश्न है। अगला जीएस का प्रश्न भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया है। तो आंसर हो जाएगा सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना नहीं जोड़ा गया। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की शॉट पुट स्पर्धा में निश्चय की उपलब्धता क्या थी। तो आंसर हो जाएगा 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक जीतना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एसडीजे इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त सम्मिश्र स्कोर की रेंज क्या थी। तो आंसर हो जाएगा 65 से 77 के बीच। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं है। तो इनमें से यमुना जो है प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं है, बाकी नर्मदा, कृष्णा और गोदावरी है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा मेक इन इंडिया अभियान से संबंधित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा दीवाने कोई। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था। तो आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्न में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा। तो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853 के तहत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 1991, 92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। तो आंसर हो जाएगा
7%। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226 का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, WTO समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को व्यापार को भी कवर करते हैं। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य टैरिफ के साथ साथ नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करना और सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना है। तो सेकंड कथन भी सत्य है। थर्ड कथन है, भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर और टैरिफ दरों को कम करके WTO में किए गए व्यापार के उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा है। तो कथन थर्ड भी सत्य है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर, नदी, वायुमंडल और भूमि विज्ञान केंद्र ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है? तो आंसर हो जाएगा यह IIT खड़गपुर ने पाया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? तो आंसर हो जाएगा कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला मैथ का प्रश्न है, प्रॉफिट एंड लॉस से अगला था 2024 में शुरू की गई NPS वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया है, x का मान ज्ञात करना है। अगला है, किसके कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी कोर दी हुई है। तो इसको आप लोग हल करते जाएं मैथ के प्रश्नों को। अगला टाइम एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा गया है, दीवार से दूरी क्या होगी सीढ़ी की। अगला था, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा क्रिएशन लेक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न पाइप एंड टंकी से मैथ का पूछा गया है। अगला भी मैथ का प्रश्न है, आंकड़े दिए हुए इसमें बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक जो होता है वह शब्द होता है
जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है। तो इसमें 78 सबसे ज़्यादा बार आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका यही आंसर है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के प्रमुख उद्देश्य को संदर्भित करता है? तो आंसर हो जाएगा ये ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो आंसर हो जाएगा रास लीला। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, जनवरी 25 में भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास लैप्रोज के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है, भारतीय नौसेना ने INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के साथ अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है, यह अभ्यास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास भारतीय समुद्री सीमा में आयोजित किया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन, भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सागर विजन के अनुरूप है। तो कथन थर्ड सत्य है। और कथन फोर, यह भारत और इंडोनेशिया के बीच विशेष रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो कथन फोर भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल 1 और 3 कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील तक। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला मैथ का प्रश्न है, LCM और HCF से HCF का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग हल कर लीजिएगा इसको। अगला भी मैथ का समुच्चय बहुलक और माध्यिका से दिया हुआ प्रश्न है। इसमें बहुलक और माध्यिका के मान ज्ञात करने हैं। अगला था, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हस्तक्षेपों में से क्या है? तो आंसर हो जाएगा बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ज्योमेट्री से मैथ में पूछा गया है। चतुर्भुज की भुजाओं दी गई है, EF का मान ज्ञात करना है। अगला था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51D में दिए गए हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला भी मैथ से, वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो इसमें विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हो तो परिधि पर कितने अलग अलग मिलान बिंदु होंगे, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। अगला भी चाल और दूरी से प्रश्न है। अगला, कौन सी प्रमुख खोज जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? तो आंसर हो जाएगा हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी मैथ का है। अगला, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्न में कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण के लिए जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा वन
गुज्जर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला भी साधारण व्यास से मैथ का प्रश्न। अगला, कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, अप्रैल 25 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या था? तो आंसर हो जाएगा अनुकूल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घनत्व का सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा घनत्व बराबर द्रव्यमान अपान आयतन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जबकि रोम फर्मवेयर को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? तो आंसर हो जाएगा आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में आविष्मोचन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो आंसर होगा मानसून में रुकावट। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से MS एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा Ctrl+S का प्रयोग सेव करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 25 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि दर सबसे अधिक है? तो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला, सरकार के अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो आंसर हो जाएगा 7% की। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा अभिजीत बनर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला था, माइकल मधुसूदन दत्त 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? तो आंसर होगा यह है द कैप्टिव लेडी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न भी मैथ का है, त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला कंप्यूटर से प्रश्न है, MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल या प्रतीकों का चयन करके और उनके आकार और रंग को संशोधित करके बुलेटेड सूचियों की उपस्थिति को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? तो आंसर हो जाएगा बुलेट लाइब्रेरी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में किसने बाजार सुधारकों के
प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधीक्षक की नियुक्ति की है? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, जब आप विंडोज पर कोई फाइल डिलीट करते हैं और इसे रिसाइकल बिन में रखा जाता है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा? तो आंसर होगा फाइल को राइट क्लिक करके और रीस्टोर विकल्प का चयन करके स्टोर किया जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला, निम्न में किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो आंसर हो जाएगा टीटू मीर ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।